दोस्तों, इस चिलचिलाती गर्मी में अगर आप दाँत, खाज, खुजली से हो गए हैं बहुत परेशान, घमौरियों ने कर दिया है बिल्कुल हालत आपकी ख़राब, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी से साबुन की एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इसको बनाएंगे दोस्तों, घर पे ही बनाइए, इतना नेचुरल होता है कि कहीं भी खुजली की समस्या हो तो आप उसको लगाएंगे, आपको पहले दिन ही इसका रिजल्ट मिलेगा। चेहरे पे मुहासे हो गए, पिंपल्स हो गए हैं या फिर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें मैं आपको भी एक और भी बताऊँगी एक मिश्रण बनाना, उसको अगर आप लगाएंगे दोस्तों तो जांघों के बीच में जो खुजली होती है या फिर बालों में अगर आपके डैंड्रफ हो गया है, दाने निकल आए हैं, तो उस पर आप लगाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो बहुत ही हेल्दी है। चलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए मिश्रण भी मैंने बनाया है, इसको कैसे बनाया है, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, ये सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, इस साबुन को घर पे ही बनाइए और एक बार आप इसे विश्वास करके बना के देखिए, आप खुद ही फीडबैक देंगे कि कितना इफेक्टिव है। मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि ये जो मैं आपको मिक्सचर बता रही हूँ, इसको पहले दिन ही लगाएंगे तो आपको कहीं भी खुजली की समस्या है, पहले दिन ही खुजली को ये ख़त्म कर देता है। बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी, आप देखिएगा। इसको नेचुरल तरीके से बनाएंगे, इसमें मैंने कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं बनाया है, तो इसे कैसे रखना है ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए इसमें कितना झाग आ रहा है, तो ये बिल्कुल जैसे आप सोप यूज़ करते हैं घर में ना, सोप मल लेते हैं मार्केट का, उसी तरह से आपको ये रिजल्ट देगा। देखिए कितना झाग है, ये जो केमिकल हमने बनाया है, देखिए मिश्रण बना के तैयार किया, इसमें भी कितना झाग है। और ये साबुन तो इतना बढ़िया साबुन बना हुआ है दोस्तों, बिल्कुल मार्केट की तरह। ये आप जैसे लेते हैं आयुर्वेदिक साबुन ना, उसी तरह से आपको ये साबुन रिजल्ट देगा, उससे भी कहीं बेस्ट रिजल्ट देगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर बना के यूज़ करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको इससे कितना रिजल्ट मिला ये ज़रूर बताया करिए, क्योंकि हम जब आप फीडबैक देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। मैं देखिए आपको यहाँ पे बना के साबुन भी देखिए यूज़ करके दिखा रही हूँ, कितना झाग है, इसमें झाग भी निकलेगा और बिल्कुल मार्केट जैसा ही आपको फील कराएगा। और ये देखिए गलता भी नहीं है साबुन। तो चलिए हम बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे, इसको कैसे हम रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नीम की पत्तियाँ लेनी है। नीम की पत्तियों को सबसे पहले वॉश ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह लगे रहते हैं, तो इसको वॉश करके थोड़ी देर के पहले ही रख दीजिए। तो देखिए इसको धुल के हम पहले से ही रख दिए हैं। यहाँ पे एलोवेरा ले रहे हैं। एलोवेरा भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कहीं भी दाँत, खाज, खुजली, दाग धब्बे, मुहासे, पिंपल्स, ये सारी समस्याओं को दूर करता है। हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्दी है। ये जो मिश्रण मैं बना रही हूँ ना, इसको आप अपने बालों पे भी लगा सकते हैं। जिससे अगर बालों में आजकल गर्मियों में दाने निकल जा रहे हैं, सर के अंदर बहुत सारी खुजलाहट हो रही है, तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस देखिए आपको करना क्या है, एलोवेरा की जो कांटे होते हैं ना किनारे से, इसको निकाल दीजिए। हम यहाँ पे मेरे पास एलोवेरा कुछ ज़्यादा था तो मैं इसका जेल ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके जो सॉफ्ट छिलके होते हैं ना, उसको भी आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे पास एलोवेरा के 4 से 5 बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी, उसको हम काट ले रहे हैं। और 1 कटोरी के करीब इसकी क्वांटिटी जो है जानना ज़रूरी है कि कितनी क्वांटिटी में लेते हैं, क्योंकि ये फ़ायदा करता है। तो ये नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसको यूज़ करें, तो दोनों का कैसे अनुपात होगा ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम इसको छील ले रहे हैं, इसके छिलके को, इसको जेल को निकाल के सेपरेट कर ले रहे हैं। और इधर नीम की जो पत्तियाँ हैं उनकी पत्तियों को भी अलग करके फिर हम रख लेते हैं। फिर आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने नीम की पत्तियों को अलग कर लिया। 1 कटोरी के करीब नीम की पत्तियाँ लिया है, 1 कटोरी ही यहाँ पे जेल भी यूज़ करें, यानी दोनों को बराबर मात्रा में आप लीजिएगा। एलोवेरा का जेल भी 1 कटोरी है और 1 कटोरी नीम की पत्ती। अगर कप से मेज़र कर रहे हैं तो दोनों को बराबर क्वांटिटी में आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हम झाग देख रहे थे ना, झाग कैसे आएगा, यहाँ पे हम ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं। इसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपका इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे मंगा लीजिए। एक बार मंगा के रख लेंगे तो आपका 1 महीने के लिए साबुन आराम से चल जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो होते हैं ना, ये बिल्कुल नेचुरल होता है ग्लिसरीन, इसमें कोई भी मिक्सर वगैरह नहीं होता है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो देखिए यहाँ पे हम काट ले रहे हैं और आधा ग्लिसरीन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आधा बाद में बनाएंगे। तो आप इस तरह से एक छोटा ब्रेक मंगवा लेते हैं तो आप पूरा आराम से 1 डेढ़ महीने 2 महीने यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ग्लिसरीन है, बिल्कुल प्योर है, नेचुरल है, तो ये मैंने मंगवाया था। अब चलिए इसको हम काट लेते हैं। तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम ये साबुन बनाना तैयार करेंगे। इसमें अभी मैं एक और भी इंग्रेडिएंट डालूंगी, जिससे आपके चेहरे में पिंपल्स वगैरह हैं, दाग हैं, छाइयाँ हैं, तो उसमें भी आपको लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिए, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए और आपका भी साबुन परफेक्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए हम हाफ पार्ट ले लिए हैं। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो आप इसे रफली भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें गलाना है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत फाइन से करिए या फिर बहुत मोटा करिए। आपने देखिए किस तरह से हम रफली हमने इसको कट कर लिया है।
बस स्लाइसेस में से काट लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ग्लिसरीन भी तैयार हो गया। देखिए इसकी भी क्वांटिटी मैंने 1 कटोरी ही ली है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। कटोरी से अगर मेज़र करेंगे तो 1 कटोरी से 1.5 कटोरी के करीब ये आ जाएगा। देखिए क्योंकि इसका जो वेट होता है ये भी ज़्यादा होता है। और ये देखिए इस तरह से कटोरी पूरी ऊपर तक भर गई है। तो इसको बेस देना है तो इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा देंगे, जिससे हमारा साबुन जो होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट ना बने, थोड़ा सा हार्ड बने। नहीं तो ऐसा होता है ना, यूज़ करते हैं साबुन गलने लगता है। जब बहुत ही ग्लिसरीन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका साबुन जो कहीं भी आप गर्मी में रखेंगे या सोप बॉक्स में रखेंगे तो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगता है। और इस तरह से थोड़ी सी ग्लिसरीन की मात्रा बढ़ा देंगे तो ये गलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम नीम की पत्तियों को ले रहे हैं कि मिक्सी के जार में डालिए और ये सारी चीज़ें, ये देखिए खाली बस ग्लिसरीन को आपको नहीं पीसना है क्योंकि ग्लिसरीन को हम डिज़ोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप पानी भी डाल दीजिए, आधा कटोरी के करीब पानी इसमें मिक्स करके इसको पीस के एक फाइन सा पेस्ट की तरह बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप चाहें तो डायरेक्ट पीस सकते हैं, पीस जाता है आसानी से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल दिए हैं। अब इसको डाल के पीस के इसका पेस्ट बना के तैयार करते हैं। फिर चलिए साबुन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा फाइन सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। बस अब क्या करना है, आप चाहें तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मोटे पार्ट्स भी होते हैं जो साबुन के अंदर आते हैं और जब लगाते हैं ना तो थोड़ा सा ऑड लगता है। इसलिए इसको स्ट्रेनर से छान लीजिए जिससे इसका जो तत्व है वो आ जाए और इसके जो मोटे पार्ट है उसी से हम पेस्ट को बनाएंगे, जो हमने बताया ना खुजली के लिए, तो उसको पेस्ट को इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे छान ले रहे हैं और ये इसके मोटे पार्ट है उसको उस पेस्ट में यूज़ करेंगे। एज ए स्क्रबर की तरह वो यूज़ होगा। और आप कहीं भी, जैसे हमने बताया ना, गर्मियों में पसीने बहुत हो जाते हैं, जांघों के बीच में खुजली बहुत होती है, या फिर कहीं भी आपको ऐसी खुजली की समस्या है तो आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल बहुत सारे इसमें क्वालिटी आ जाती है। और इसकी जो क्वांटिटी होगी ना, ये भी देखिए बहुत थोड़ा सा इसमें जब छनेगा ना तो थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी बचेगी, क्योंकि ये सारा जो लिक्विड है वो हमारा निकल जा रहा है। इसमें जो बस पेस्ट मात्रा है, जो मोटा मोटा पार्ट है वो यहाँ पे बच रहा है। तो इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है, इसको फेंकिएगा नहीं, ये बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आप उस मिक्सचर को नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इसको अपने हाथों पैरों में, जहाँ पे खुजली की समस्या, जहाँ दाने हैं या फिर जहाँ भी खुजली की समस्या है, या फिर बालों में भी आप इसको लगा के आधे घंटे पहले लगा लीजिए, उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। तो इसके बाल के अंदर जो दाने वगैरह हैं, खुजली उजली है, जुएँ वगैरह अगर भी हो, डैंड्रफ वैंड्रफ, तो सब कुछ ख़त्म कर देता है। क्योंकि इसमें एलोवेरा भी पड़ा हुआ है और नीम की पत्तियाँ हैं, तो जो बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी होगी तो उसके लिए बहुत ही लाभदायी है। तो ये देखिए यहाँ पे हम छान लिए हैं। अब इसको निकाल के हम सेपरेट करके रख लेते हैं और ये जो हमारा बचा हुआ है लिक्विड, इसी से हम साबुन बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से दबा दबा के हम निकाल ले रहे हैं। लेकिन जो नीम की पत्तियाँ, एलोवेरा है, ये अभी पूरा इसमें जो तत्व होता है ना वो उस पेस्ट में बिल्कुल है, तो इसीलिए इसको फेंकना नहीं है। तो अब देखिए चलिए साबुन बनाते हैं। साबुन बनाने के लिए यहाँ पे डबल बाउलर का यूज़ कर रहे हैं। नीचे पे हमने देखिए पॉट में पानी रख दिया था, वो अच्छे से बॉयल हो गया था, तो थोड़ा ठंडा हो गया तो इसको गरमा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत देर पहले ही हमने इसको रख दिया था तो ये ठंडा हो गया देखिए बिल्कुल से। अब ये इसको हम थोड़ा सा गरमा लेते हैं, हल्का सा बॉइलिंग आने लगेगा तो फिर हम इसमें ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो देखिए पानी अब गर्म हो गया है, हमने इंडक्शन को देखिए हाई पे रखा है, तो ये थोड़ा सा गर्म होने लगा। बस इसी स्टेज पे जो ग्लिसरीन है इसको डाल दीजिए और इसे धीरे धीरे डिज़ोल्व होने दीजिए। ये बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। मैंने आपको पहले भी एक साबुन बताया था जिसको पियर्स से हमने बनाया था, पियर्स सोप से, उससे भी ये साबुन बन सकता है। तो आप आराम से, अगर ग्लिसरीन नहीं लेना चाहते तो आप पियर्स वाला जो साबुन होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसको डाल दिए हैं, बस इसे स्पून से थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्के सा हिलाते रहेंगे, ये आसानी से गल जाता है। और इसका जो साबुन बनता है दोस्तों, ये बहुत ही परफेक्ट बनता है, बहुत ही बढ़िया सा बनता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि ग्लिसरीन अगर आप ऑनलाइन मंगवा लेते हैं तो बहुत आसानी से आप साबुन बना के अपने पास स्टोर करके महीने भर के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे किस तरह से गलने लगा है। अब पानी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ये तेज़ी से गलने लगता है। तो बस अभी देखिए आँच को हमने फुल पे किया है, क्योंकि पानी में बॉइलिंग नहीं आया। जैसे बॉइलिंग आएगा तो आँच को बिल्कुल हम मीडियम पे कर देंगे और इसे धीरे धीरे से गलने देंगे, बिल्कुल फुल पे करके नहीं गलाइएगा। तो देखिए आँच को हम बिल्कुल कम कर दिए, अब ये धीरे धीरे गलने लगा है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर इतना हो गया है कि आसानी से डिज़ोल्व हो जाए। ये बहुत ही आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। देखिए किस तरह से गल रहा है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चेंज होता चला जा रहा है। बस इसे ऐसे लिक्विड ही बना देना है। इसके बाद जो हम मिक्सचर बना के तैयार किए हैं उसको इसके अंदर ऐड करना है। तो ये देखिए किस तरह से इसका पेस्ट आप देख रहे हैं, लिक्विड किस तरह से बन के तैयार हो रहा है। दोस्तों देखिए पूरी तरह से बिल्कुल गल गया है, बस हल्का फुल्का बचा हुआ है, ये भी पूरा
देखिए किस तरह से डिज़ोल्व हो गया। अब ये जब पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद ही आपको जो हमने पेस्ट बनाया है ना मिक्सचर, उसको इसके अंदर ऐड करना है। तो चलिए हम ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसे ग्लिसरीन के अंदर ही पकने देंगे, जिससे ये जो है हमारा जो पेस्ट बन के तैयार हुआ है ग्लिसरीन में अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा जो पानी वगैरह इसमें पड़ा था ना वो भी वेपर के थ्रू उड़ जाएगा, क्योंकि ये पानी होता है ये थोड़ा सा निकल जाता है। तो इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आप इसमें इस तरह से चला के छोड़ सकते हैं। आप आँच देखिए कितना हम कम कर दिए हैं, बिल्कुल लो पे इसको रख के इसको काम को कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपसे 4 से 5 मिनट तक इस तरह से हल्का हल्का स्पून से चला दीजिए। बीच बीच में आप रोक भी सकते हैं। ये देखिए भाप भी आना शुरू हो गया है, तो जो वेपर होता है इसके अंदर जो पानी है वो थोड़ा सा निकल जाता है। बस इतना ही आपको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है इसको इसके अंदर। तब ये हो गया, देखिए इस तरह से चलाते चलाते ही मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। अब इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे मैम एक चीज़ और डालेंगे दोस्तों। आप इसमें चाहिए तो अपने हिसाब से, जैसे आपको अगर स्किन से संबंधित समस्या, पिंपल्स बहुत ज़्यादा चेहरे में हो रहे हैं, दाने निकल जा रहे हैं, तो आप इसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट जैसे होते हैं, जैसे हल्दी है, टर्मरिक पाउडर, उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब बन गया है ना पूरे तरह से, तब इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर भी यूज़ कर दे रहे हैं। देखिए इसको पकाने के बाद 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दिए थे, जिससे कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हीट था ना, थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब जब ये नॉर्मल हो जाता है तभी यहाँ पे हम हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी डाल के आपको पकाना नहीं है, बस ऐसे हल्दी डाल के इसको मिक्स कर दीजिए। आधा चम्मच के करीब देखिए हमने इसको हल्दी डाल दिया है। इससे और भी फ़ायदेमंद हो जाता है ये, हमारे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह अगर दाने वगैरह हैं तो उसको भी साफ़ कर देता है। झाइयाँ वाइयाँ जैसे चेहरे पर हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया से चीज़ होता है टर्मरिक पाउडर। कच्ची हल्दी मिले तो और भी बेस्ट है। कच्ची हल्दी आप भी उसके साथ ही पीस के आप इसे छान के से यूज़ कर सकते हैं। नहीं मिले तो आप पाउडर वाला भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब इसको देखिए अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। बस इसे उतार के थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने देते हैं, फिर इसे हम सेट करने के लिए रख देंगे। सेट करने के लिए दोस्तों आप चाहें तो सिलिकॉन मोल्ड भी ले सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक वाले ग्लास वगैरह आते हैं उसमें भी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आप लगा के उसमें भी आप इसे सेट कर सकते हैं। कोई भी पॉट हो तो आप उसमें सेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिलिकॉन मोल्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें आपको बिल्कुल झंझट नहीं होती, आसानी से ये उसमें अच्छे से सेट हो जाता है और निकालने भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसे एक बार हम और छान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हल्दी हमने डाला था ना, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का भी मोटा पार्ट हो वो निकला है। क्योंकि बिल्कुल मार्केट का टेक्सचर देना चाहती हूँ इसमें साबुन में, कि कहीं भी हल्का फुल्का भी इसमें ऐसे ऑड ना लगे कि कुछ भी टुकड़े वगैरह रहें। तो ये देखिए इसको हम छान ले रहे हैं एक बार के लिए फिर से, क्योंकि पकाते समय भी अगर इसमें कुछ भी अगर एक्स्ट्रा पार्ट हो पत्तियाँ वगैरह की या फिर हल्दी के, ये देखिए इस तरह से ये झाग वगैरह जो थे वो भी इस तरह से बाहर निकल आए हैं। अब ये हमारा बिल्कुल मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे हमें सिर्फ सेट करना है। दोस्तों सेट करने के लिए यहाँ पे देखिए हम सिलिकॉन मोल्ड लिए हैं, इसी में सारी चीज़ों को देखिए डाल देते हैं। इसमें देखिए चारों में हमने डाल दिया, 4 डिज़ाइन का ये सोप बन के तैयार होगा। अब ये जो हमारा बन गया है, इसमें थोड़ा सा मिक्सचर बचा हुआ था, उसी मिक्सचर को जो हमने पेस्ट बनाया था ना, उसके मोटे जो पार्ट बचे हुए थे उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे, जिससे ये भी साबुन के टेक्सचर में आए, झाग दे। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें डाल दे रहे हैं, और जो पेस्ट था मोटा वाला पार्ट हमने छाना था ना, उस पूरे पेस्ट को इसी के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा थोड़ा सा ये पूरी तरह से जमता नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो पेस्ट है मोटा मोटा पार्ट है उसको डाल रहे हैं। तो इसको भी आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, जम भी जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पेस्ट है ना, क्योंकि इसमें पानी वगैरह भी है, तो ये पूरी तरह से अच्छे से सेट नहीं होता है। तो ये लिक्विडी फॉर्म में रहता है। इसको हम यहाँ पे यूज़ करें एज ए स्क्रबर की तरह यूज़ करेंगे। तो आप इसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं, या फिर कहीं खुजली वगैरह हो रही है, नहाने से पहले 5 मिनट पहले अच्छे से इसे स्क्रब कर लीजिए, हाथों में, पैरों में, जहाँ भी खुजली की समस्या है आप वहाँ पे इसको लगा के छोड़ सकते हैं। या आप इसे चाहें तो बालों में भी लगा के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। इससे दाने वगैरह सब निकल जाते हैं, बिल्कुल दाने ख़त्म हो जाते हैं बालों के, सर के अंदर के जो दाने से। मैं गर्मियों में देखिए कैसे दाने निकल जा रहे हैं, फोड़े फुंसियाँ निकल जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी इससे प्रॉब्लम हो जा रही है। तो आप इसको लगा के 5 मिनट पहले छोड़ दीजिए, उसके बाद बाल को शैम्पू से धुल लीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, देखिए हल्का सा जो गर्म पानी था उसको इसके अंदर मिक्स कर दे रहे हैं, बस ऐसे ही, क्योंकि इसको थोड़ा सा हम पेस्ट फॉर्म में ही बनाना चाह रहे थे। तो देखिए इस तरह से ये मिक्स हो गया है, बस ऐसे ही इसको हम सेट कर देंगे। आप इसे चाहे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी आप रख सकते हैं, या फिर अगर फ्रिज में रख देंगे तो जल्दी से सेट हो जाता है। फ्रीज़र में नहीं रखना आपको, इसको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में थोड़ी देर में ही सेट हो जाएगा। या फिर रूम अगर ठंडा है तो आप वहाँ पे भी इसको रख सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में बाहर रखेंगे, अगर ओवरनाइट छोड़ देंगे तो भी ये जम के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया था,
तो जो पेस्ट हमने बनाया था ना ग्लिसरीन वाला, देखिए कहीं कहीं जम गया, इसीलिए थोड़ा सा पानी गर्म डाल के इसको डिज़ोल्व कर रहा है। अब इस तरह से पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने रात में ही बनाया था, तो ओवरनाइट मैं इसको छोड़ दी थी और सुबह के टाइम पे मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से साबुन बन के तैयार हुआ है। तो देखिए पूरी रात इसको छोड़ने पे बहुत बढ़िया सा सेट हो गया। देखिए सिलिकॉन मोल्ड में जब हम इस तरह से जमाते हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस हल्का सा प्रेस करेंगे आपका साबुन ही बन के निकल के तैयार होगा। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट साबुन बना है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ये बन के तैयार होता है। इसे आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। रात में सोने से पहले एक बार फेस में लगा के सोइए, चेहरे के दाग धब्बे बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और फिर नहाते समय भी आप इसे लगाइए। देखिए किस तरह से साबुन कितना परफेक्ट बन के तैयार हो गया ना, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। आप इस तरह से बना के अगर आप आयुर्वेदिक साबुन लेते हैं, देखिए कितना महंगा पड़ता है आपको, एक एक साबुन लेते हैं। आप इस तरह से घर में बनाइए और महीनों आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं पड़ा हुआ है, ना कोई केमिकल है, केमिकल फ्री बिल्कुल नेचुरल सोप आप घर में इस तरह से बना के तैयार कर लीजिए। देखिए 4 साबुन इस तरह से बन के हमारा तैयार हो गया है। और ये पेस्ट बना है दोस्तों, इस पेस्ट को मैंने पर्सनली यूज़ किया है। दाने वगैरह जो भी थे सब बिल्कुल 1 ही 2 बार के यूज़ में ही पूरी तरह से ख़त्म हो गए। तो इस तरह से एलोवेरा और नीम का साबुन आप घर में बनाइए और इसको अपनी पूरे फैमिली को इसको यूज़ करने के लिए दीजिए। आप देखेंगे कि सबको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस पेस्ट को देखिए हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा देखिए हल्का नीचे से जम गया है, ऊपर से थोड़ा सा लिक्विड ही है। तो इसको आप ऐसे ही रख लीजिए और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी लगाने के लिए। जैसे मैं बताया है, कहीं भी खुजली वगैरह की समस्या है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसका झाग थोड़ा सा देखिए, हल्का सा पेस्ट लिया ना, अब ये हाथ में लगाना, देखिए कितना झाग दे रहा है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन पड़ा हुआ है तो बिल्कुल साबुन की तरह ही ये झाग देता है। तो इसे कहीं भी आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए इसका टेक्स्चर आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया सा है ना साबुन। तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पे, हाथों में, पैरों में, कहीं भी आप इसे आराम से लगाइए। इस पेस्ट को जैसे मैंने बताया बालों में भी आप पहले से लगा के छोड़ दीजिए, फिर शैम्पू कर लीजिए। तो मल्टीपर्पज़ ये आपका पेस्ट बन के तैयार हुआ है। ये साबुन तो है ही अपने आप में बहुत ही चमत्कारी, आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ करिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दिया करिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। इसमें कोई पैसे नहीं लगते लाइक करने में, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए। मेरे चैनल पे कई सारे ऐसे हेल्दी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ भी हैं जो आपके बहुत ही काम आएंगे। स्किन से संबंधित कई सारी बीमारियों के लिए मैंने कई सारे वीडियोज़ भी दिए हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कई सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत पेट से संबंधित बीमारियाँ हैं, अल्सर की बीमारी है, सिस्ट से संबंधित बीमारियों के लिए मैंने कई सारे वीडियोज़ डाले हैं जो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक भी उसके आए हैं, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा और अपने लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।